के बाद आपने देखा होगा सबसे पहले जो मंदिर हम लोगों ने निर्माण किया था निषाद राज के भगवान को पार करते हुए नीचे मंदिर का निर्माण 80 में हम लोग ने उसकी बुनियाद डाली। उसके बाद बुनियाद डालने के बाद मंदिर का रूपरेखा तैयार जब हुआ तो जब रूपरेखा तैयार हुआ तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हमारे समाज के थे, उनसे हमने इसको उद्घाटन कराया। उन्होंने हमसे कहा था कि हम जो है चने की रोटी खाएंगे और चने के मतलब उसके सरसों की सब्जी खाएंगे। उनको हम यहीं पे खिला के उनका स्वागत किया, उन्होंने उद्घाटन किया, उस मंदिर को बनवाया। हाँ, अब हमारे संजय निषाद जी जब से मंत्री बने, समाज के सेवक करते हुए स्टेट में जब मंत्री आ गए तो उन्होंने यहाँ के लिए चिंतन किया और चिंतन करके जो ये विकास करा रहे हैं, हाथ संजय जी की देन है कि ये सारा विकास उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। समाज को उत्पन्नी हो रही है और समाज के लोग उनके साथ चल रहे हैं। जी जी जी। एक मुद्दा रह गया है, निषाद समाज का अक्सर मुद्दा उठता है कि जो गंगा नदी कहा जाता है, वो गंगा नदी मूलभूत उनका एक स्थान रहा है जहाँ से उनको रोजी रोटी की सुविधा मिलती है। लेकिन आज वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो हर 3 किलोमीटर पे वो गंगा नदी को पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। आज वो पट्टा होने जा रहा है। तो इस पे क्या लगता है आपको? इस पे डॉक्टर संजय के बोलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए। आज तक अंग्रेज के ज़माने से लेके कभी गंगा के नाम से मछली मालन का या पालन का जो भी नौका उड्डयन का काम था वो अंग्रेज भी नहीं किया। उन निषादों के लिए छूट था, कहीं भी कमाए, कहीं भी नाव चलाए, कहीं भी घाट चलाएं। लेकिन हमारे यहाँ जब सरकारें बनती गई और इस तरह का हम लोग को होता गया बालू खनन का कार्य जो है खाली निषाद ही जात कर सकता और कोई जात नहीं कर सकता। उसको भी हमारे यहाँ निषादों का जो कमेटी बना के दी गई थी उसको भी सब छीन लिया गया। इस टाइम निषादों की जितनी भी रोजी रोटी जो कि राजस्व निषाद 1 पैसा गवर्नमेंट की खर्च नहीं होती बालू खनन पे, राजस्व निषाद जो जितना पैसा देता है बालू खनन में उतना शायद कहीं से पैसा नहीं आता, न शराब से पैसा आता, न कहीं से पैसा आता, खनन से पैसा ज़्यादा आता है। ये निषादों के देन है। नदियों के अंदर कूद के पानी बालू निकालना, हाँ, सप्लाई करना, कुछ करते हैं वो, और उसका राजस्व कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। हाँ, गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट कोई व्यवस्था उनकी नहीं करती और ठेके बड़े पूंजीपतियों को दे देती है। ऐसा क्यों? आज हमारी कारण से रोटी बेटी की मतलब कि जो गरीबी की रेखा है वो वही है। अगर ये हमको छूट दे दिया जाए तो हमारे समाज के लोग थनाट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, न रोटी बेटी के संबंध करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हमारा छीन गया, सब छीने ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ये संजय निषाद को ये बात उठानी चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी थे निषाद समाज के। गंगा नदी में जो मछुआरों का मूलभूत रहा है, गंगा नदी जिसे बालू खनन या तमाम चीज़ ऐसे रहे, लेकिन आज उनके नौका आज उनके पास नहीं है। आज पूंजीपतियों के हाथे में आज हर 3 किलोमीटर पे गंगा नदी में कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथे में आज ठीका हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर निषाद समाज कहाँ जाएगा? हमारे कैमरामैन सहयोगी हमारे सुनील के साथ 9 भारत टीवी प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत।